हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक लाया हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा रसायन विज्ञान अध्याय 3 का, ठीक है, धातु एवं अधातु से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब कि बहुत ही मतलब कि सारे बच्चों से अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, अगर अच्छी आपको पढ़ाई करनी है, तो मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ ना, इस सारी वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा आप लोग को देख लेंगे ना तो कहेंगे कि हाँ सच में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि देखिए, पहले अध्याय तो आप लोग देख पा रहे होंगे, धातु एवं अधातु, जिसे अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यश दलेपन किसे कहते हैं। यश दलेपन किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए। आपको दो धातुओं के नाम बताना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको किसी दो धातुओं के नाम बताना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, यानी कमरे के टेम्परेचर पर कैसी होती है, वो द्रवी होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, एंड जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ठीक है, बट आप देखिए धातु का एक तरह से पता है ये क्या है, एक मान लीजिए कि एक रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है यहाँ पर कि एक धातु को बताना है कि ऐसी वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है और जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपका है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, ऊष्मा की यानी कि हीट की सबसे अच्छी चालक होती है, जिसमें बहुत तेज़ी से जैसे कि हीट उत्पन्न हो जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक ना, ऊष्मा की कुचालक होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आपके 5 क्वेश्चन। देखिए बट जो 5 क्वेश्चन आपका है, देखिए वो है आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। ठीक है, जैसे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, यानी कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या करना है आप लोगों को, धातु एवं अधातु में अंतर बताना है। ओके, इसी तरह से बेटा आपका जैसे रासायनिक गुणधर्म है ना, इसी तरह से आपका आता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, तो उससे भी आप पढ़ लीजिएगा कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर यानी कि विभेद। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं रासायनिक गुणधर्म को बता चुका हूँ आपको, तो आप लोग भौतिक गुणधर्मों को भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 6वां, अपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ठीक ना बेटा, जो आप मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जो तांबे के मलिन बर्तन होते हैं, जो मतलब कि जो गंदे बर्तन होते हैं, उनको नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ठीक है, तो यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं, आपको बताना है कि जो तांबे के जो मलिन बर्तन होते हैं, जो थोड़ा सा गंदे बर्तन होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा मलिन हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैल चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो उनको नींबू एवं इमली के रस से साफ करते हैं। ठीक है, तो यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, ठीक है, क्यों इफेक्टली है, आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपका 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां देखते हैं। चलिए बेटा देखिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि कारण बताइए, रीज़न बताना है आपको। ठीक है, देखिए रीज़न क्या बताना है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण गहना, ठीक है, यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। तो क्यों, मतलब रीजन बताना है क्यों ऐसा किया जाता है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।
आपको बताना पड़ेगा कि इन तीनों का उपयोग यानी कि क्यों किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। ओके, हाँ देखिए बच्चे, अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसी में क्वेश्चन आपका है कि पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको रीज़न बताना है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्यों सुरक्षित रखा जाता है, किसको, सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन मतलब बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। तो उसी को कह रहा है कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि ये इतनी अभिक्रियाशील धातु है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेती है, फिर भी इसका हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपको रीज़न बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यानी कि सोडियम को केरोसिन तेल, जो केरोसिन तेल होते हैं ना मिट्टी का तेल में, ठीक है, तो मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका कारण बताना है आपको, यानी कि बताना है क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन। आघातवर्धीय और तन्य का क्या अर्थ है, बताइए। ठीक है, आघातवर्धीय और तन्य का क्या अर्थ है, ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। इससे जो धातुएं या धातुएं जो होती है ना उसमें आपको ये आघातवर्धीय और तन्य का मतलब समझाना है बस आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, थर्मिट अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, इसे भी बताना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अमलगम क्या है, अमलगम क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन, सोनोरस, सोनोरस किन्हें कहते हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोनोरस किन्हें कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 15वां, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए अपरूपता से क्या समझते हो, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि अपरूपता से आपको पहले बताना पड़ेगा कि अपरूपता से आप क्या समझते हैं, अपरूपता का मतलब बताना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बताना है कि कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। ठीक है, अपर रूपों के नाम लिखिए, कार्बन के 2 आपको प्रमुख अपरूपों के नाम लिखना पड़ेगा। चलिए 16वां होगा क्वेश्चन, हम लोग 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे 17वां क्वेश्चन आपका है, कापर मैट क्या है। ठीक है, कापर मैट के बारे में आपको बताना है कि क्या है, यानी कि व्हाट इज कापर मैट, कापर मैट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, आपको उस धातु का नाम बताना है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, जिस पर आसानी से जंग नहीं लगते हैं। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी धातु है। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19वां, भर्जन को उदाहरण देते हुए समझाइए, भर्जन को क्या करना है, एग्जाम्पल्स देते हुए आपको समझाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20वां। देखिए 20वां क्वेश्चन आपका है, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। फिर देखिए वात्या भट्टी आपका ना एक तरह से कहे कि ये तो एग्ज़ाम के लिए ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसे पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसेमर परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। जो बेसेमर परिवर्तन होते हैं ना उनका भी आप लोग का करना है, एक नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाइए, उसमें नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, नामांकित मतलब कि नाम सहित लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बेसेमरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मतलब इसी बेसेमरीकरण पर क्या करना है आपको, एक टिप्पणी लिखना है, एक छोटी सी, मतलब इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेसेमरीकरण क्या है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रगलन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रगलन भी आपको बताना पड़ेगा, प्रगलन क्या है उदाहरण देकर समझाइए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में ना सारे मतलब कि जो एग्ज़ाम आपके जैसे जो भी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर है आपके हैं,
और बहुत सारे मतलब कि बुकों से कलेक्शन करके मैं क्वेश्चन को लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है, यानी जो प्रतिमाएं होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो कांसे की बनी होती हैं, ऐसा क्यों बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, आपको लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र भी बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पीतल है, यानी कि पीतल क्या है बताना पड़ेगा। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, ठीक है, उपधातु है, मतलब बताना है कि पीतल है, ठीक है, पीतल क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निस्तापन को उदाहरण देते हुए समझाइए। जो निस्तापन है ना बेटा आपका, देखिए निस्तापन को क्या करना है, एग्जाम्पल्स देते हुए आपको समझाना है। ओके, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां। हाँ, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। इस क्वेश्चन को बता देते हैं आपको। देखिए, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। आपको इस निम्न पद यानी जो पद दिए हैं, जैसे खनिज है आपका, अयस्क है आपका, गैंग है आपका, ठीक है, इन तीनों का यानी कि सॉरी, खनिज, अयस्क और गैंग, इन तीनों का क्या करना है आप लोग को, मतलब कि डिफिनेशन बताना है, परिभाषा बताना है आप लोग को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी ना तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। यदि आप लोग को हमारे सारे क्वेश्चन से आप लोग हेल्प हो रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।